गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की वर्कशीट हमारी 9th क्लास की है। 14th वर्कशीट 7 तारीख की। हमारा टॉपिक है भारत का भौगोलिक स्वरूप, हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है और क्यों कहा जाता है इसको प्रायद्वीपीय पठार। हमारा जो भारत का ये हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ये इसलिए कहलाता है क्योंकि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। जो ये इलाका है ना आपका, ये सारा जो है प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। अभी हमें इसमें ये चीज़ ध्यान और देने की चीज़ ज़रूरत है, ये आपका मालवा का पठार है, ठीक है। जो यहाँ का हिस्सा है ये आपका दक्कन का पठार है। दक्कन का मतलब होता है दक्षिण, और जो आपका ये एरिया है ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। तो आपको पठार की स्थिति पता चल गई। यहाँ पे ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये पता चल गया। जो ये क्षेत्र होते हैं प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र जो होते हैं बहुत ही उपजाऊ होते हैं। ये आग्नेय और रूपांतरिक शैलों से बने होते हैं। आग्नेय का मतलब होता है लावा से बनी हुई शैलें। ये प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। चौड़ी और छिछली घाटी और गोलाकार पहाड़ियाँ यहाँ पे हमें मिलती हैं। यहाँ पर हमें खनिज पदार्थ जैसे कोयला, बॉक्साइट, इनकी काफ़ी मात्रा मिलती है और इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र भी बन जाता है। हम प्रायद्वीपीय पठार में हम 2 चीज़ इसमें मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं, एक मध्य भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। इसमें हम देखते हैं कि नर्मदा नदी के उत्तर में ये जो जगह है स्थित है। मालवा का पठार मैंने आपको दिखाया था, जो इस साइड आपका पड़ता है राजस्थान के आसपास। यह पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है, पूर्व में कम है। पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से हम देखते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, जो आगे चलकर छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। आपका छोटा नागपुर इधर है, आपका मालवा इधर है और इधर आपका दक्कन का पठार। ये तो बहुत ही डरावना सा हो गया। ओके, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, दामोदर, ठीक। दक्कन का पठार जो है ये पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की तरफ कम ढाल वाला। ढाल जो है जिस साइड होगी पानी उसी साइड चला जाता है। ढाल का मतलब कि स्लोप बना हुआ है, ठीक। यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं, ये मिट्टी जो है ज्वालामुखी के निक्षेपों से बनी है। ये बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है ये कपास की खेती के लिए, ठीक। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत फेमस है, ये आपने भी सुना ही होगा। तो इसको हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। नर्मदा नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति, जिसका आधार उत्तर की ओर सतपुड़ा की श्रेणी और पश्चिमी सिरे पर पूर्वी घाट और पूर्वी सिरे पर पश्चिमी घाट स्थित है। आपको मैं दिखाती हूँ कि पश्चिमी घाट इसमें कहाँ पर आपको शो किया जाएगा। ये इलाका है ना आपका, ये पश्चिमी घाट है। देखिए इसमें लिखा हुआ पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। जब हम मैप में पढ़ते हैं तो इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूर्व एंड इधर पश्चिम, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो पश्चिम यहाँ हो गया और पूर्व ये अलग घाट। इसमें आप देखिए जो गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, जब ये नदी इस पे आकर के जब कट करके यहाँ से मिट्टी जाती है, आप यहाँ पे देख रहे हो सब पानी है। जब नदी यहाँ आ रही है समुद्र में मिक्स हो रही है तो ये जो जगह है ना ये मिट्टी कटती है यहाँ पर, और इस वजह से ये कटाव बन गए हैं। आप पश्चिमी क्षेत्र देखिए ये कैसा है, एकदम सपाट सा, और ये देखिए दंतुरित सा है। तो इसीलिए ये जगह जो है सपाट नहीं है। पूर्वी घाट औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 600 मीटर विस्तार। महानदी अभी मैंने आपको नदियां दिखाई थी, वहाँ पर कृष्णा, गोदावरी या कावेरी नदी है, जिनके कटाव के कारण, क्योंकि नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कटाव के कारण ये स्ट्रेट नहीं रह गया, ये दंतुरित हो गया, कटा छटा सा यहाँ पर तट हो गया है, ठीक। और क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर डेल्टा बन रहा है तो काफ़ी उपजाऊ भी है। यहाँ पे सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। उद्गम मंडल इसका, ये जो जगह है उद्गम मंडल यहाँ का सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल है, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, यानी कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। अब हम देखते हैं पश्चिमी घाट। जब आप मैप देखते तो इस साइड का जो एरिया है ये पश्चिमी है और इधर का पूर्वी है, तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। पश्चिमी घाट की अपेक्षा जो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे और सतत है। सतत का मतलब क्या होता है, लगातार, जबकि पूर्वी घाट हमारा दंतुरित है, ठीक। और इसकी ऊंचाई जो है 900 मीटर से 1600 मीटर तक की है।
पश्चिमी घाट की नदियाँ नर्मदा, तापी, शरावती ये अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुरी बनाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई हमें कटा फटा सा दंतुरित तटरेखा नहीं मिल रही। ठीक, सरस्वती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत होती है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय जो सर्वोच्च शिखर देखा जाएगा तो अनाईमुदी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा ज्वालामुखी निक्षेप से बना हुआ क्षेत्र है, तो हमारा आंसर है दक्कन ट्रैप। मध्य उच्च भूमि में बहने वाली दो नदियों के नाम दामोदर और चंबल। पश्चिमी घाट जो है उसकी तरह पूर्वी घाट सतत क्यों नहीं है, मैंने अभी बताया था। जो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदी है वो जब गिरती है बंगाल की खाड़ी में तो कटाव बना देती हैं, जिससे कि पूर्वी जो तट है वो कटा फटा है और वो एकदम सपाट नहीं है। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? ये आग्नेय शैलों से बने हैं, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से। इसमें खनिज पदार्थों की बहुलता होती है, कोयला, बॉक्साइट जैसे चीज़ें जब इसमें मिलती हैं तो ये हमारे इंडस्ट्रियल काम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।